टेमरी के सरपंच देव प्रसाद साहू ने राजस्व ग्राम टेमरी को नगर पंचायत माना कैंप में शामिल किए जाने का शासन द्वारा निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मैं आप सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज जो प्रेस वार्ता है हम ग्राम पंचायत टेमरी से आए हुए हैं और इसका उद्देश्य है कि नगर पंचायत में देव प्रसाद साहू सरपंच ग्राम पंचायत टेमरी। आज का जो विषय है महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्राम पंचायत टेमरी के लिए जो कि नगर पंचायत माना के जो अपना जो प्रशासन छत्तीसगढ़ राजपत्र में हमारे आदर्श ग्राम टेमरी को और बना के हमारे सीमा में टेमरी की सीमा में वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और अपना है करके उन लोग वहाँ जो भी कार्य हो रहा है शासन में उसको कर रहे हैं। राजस्व वसूली है, जैसे अभी की वर्तमान में जो जनगणना चल रहा है केंद्र सरकार का, तो हमारे क्षेत्र में हम लोग भी जनगणना कर रहे हैं। उसका भी हम लोग गए थे हमारे कलेक्टर महोदय के पास और डीएम के पास की हमारे क्षेत्र में वो लोग कर रहे। तो हम टेमरी वाले वहाँ पे करेंगे जो कार्य को ऐसा करते तो नहीं, वो सीओ राजपत्र में जो आ रहे हैं वो उसको करने का अलग मामला है। लेकिन हमारा मामला यह है कि हमारा जो टेमरी जो सीमा है, जो हमारा राजस्व है, उसका सीमा कितना है ताकि हम वहाँ उसका विकास कर सके, उसका जो भी जनता को सुविधा हमारे ग्राम पंचायत से दे सके। तो अभी तक दिसंबर में हम लोग गए थे कलेक्टर महोदय के पास, हमारे राजस्व मंत्री ग्राम जी के पास, सभी के पास गए थे। तो हम लोग यही निवेदन किए कि हमारे क्षेत्र टेमरी पंचायत के क्षेत्र सीमा बताइए था तो उतने दूर में अपना विकास करेंगे करके। तो अभी तक कोई कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में यहाँ आए हुए हैं। आप सरपंच, तो जब आपका चुनाव हो रहा था उस समय आपके मतदाता कहाँ थे? मतदाता जो एरिया है उसको बोलते हैं शारदा विहार, वहाँ पे भी हमारा मतदाता है। वार्ड नंबर 20 में आता है हमारा गांव का। हमारे वहाँ से सरपंच महोदय भी वहाँ से वार्ड पंच जीते हुए हैं, तो वहाँ का मतदाता भी हमारे ग्राम पंचायत टेमरी में वोट डालते हैं। माना में भी आपके मतदाता है? माना नहीं, टेमरी का मतदाता है। ये वार्ड कितने वार्डों को मिलाया जा रहा है? 2 ही वार्ड मिलाया जा रहा है पूरा टेमरी को? पहले नगर पंचायत का वार्ड 12-13 वार्ड था, हम लोग को उतने दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी वर्तमान में 2 वार्ड को हमारे क्षेत्र में लाके बताया जा रहा है कि 2 नंबर वार्ड और 5 नंबर वार्ड जो है तो अभी नया परिसीमन करके अपना मिला के रखा। और आपके ग्राम 2 वार्ड में शामिल करने के बाकी जो सीमा है आपकी ग्राम पंचायत की एडिटिव रहेगी कि वो भी शामिल कर ली जाए? सरकार की क्या मंशा होती है? राजपत्र में क्या दिया है? वही आपके पास राजपत्र है ना, तो क्या दिया है? पूरा संपूर्ण टेमरी को नगर पंचायत किया जा रहा है या केवल 2 वार्ड? 2 वार्ड को ही फिलहाल 2 वार्ड को किया जा रहा है। आपके यहाँ वार्ड की संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ वार्ड की संख्या ग्राम पंचायत टेमरी में 20 वार्ड है। 2 हट गए? क्षेत्र जो सीमा क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में आ रहा है वार्ड तो उतना ही है, तो उससे क्या? इसमें ऐसा है सर, 20 नंबर वार्ड है जिसको 2 वार्ड उन लोग बनाए हैं नगर पंचायत माना के, उसी में 20 नंबर वार्ड टेमरी कर दी है। उसमें 19 नंबर भी है, 30 नंबर भी है। तो वही मतदाता टेमरी में भी वोट डाल रहे हैं, वही मतदाता नगर पंचायत। तो अभी ऐसा कैसे डालेंगे? रहने वाले कुछ मतदाता उस तरफ डाल रहे हैं, कुछ मतदाता इस तरफ डाल रहे हैं, रह वही रहे हैं शारदा विहार। टेमरी का ही सीमा है वो, टेमरी ग्राम पंचायत कब अधिसूचना आया है? राजपत्र में कब आया? ये ऐसा जब राजपत्र जब हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यदि मेरी जमीन 1000 स्क्वायर फीट है और मैं उसका सीमांकन कराता हूँ तो पड़ोसी चारों तरफ जितने भी जमीन वाले हैं सबको पटवारी द्वारा नोटिस बुलाना पड़ता है, पेपर में अधिसूचना भी जारी होता है। लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का सूचना ग्राम पंचायत के परिसीमन में ये लागू नहीं होता है। परिसीमन वो आपको बिना उसके करेगा, वो टेबल पर बैठ के भी निशान लगा देगा। इस तरह रायपुर शहर बनाया गया तब भी गांव वालों को नहीं पूछा गया था और गांव को शामिल किया गया। गलत है ना फिर नहीं, एक्चुअल में होता क्या है,
ग्राम पंचायतों में परिसीमन जब होता है तो जो आसन ग्राम पंचायत हुआ करती हैं उनको अलग और अपनाया जा सकता है, इसमें नहीं कर सकता। उसमें ना मानक नियम के विषय में मानक नियम का ना कोई राजस्व जमीन है ही नहीं। वो ग्राम पंचायत टेमरी और ग्राम पंचायत बरसी के सीलिंग बची हुई जमीन में, शासकीय जमीन में मानक नियम के बांग्लादेशी शरणार्थियों को सन 1962 और 64 और 1971 में लाकर बसाया। फिर उसको मैं 2008 में नगर पंचायत बना दिया। नगर पंचायत बनाया तब शासन द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं किया, वो कोई टेमरी पंचायत को कोई सूचना नहीं दी है और बिना सूचना के नगर पंचायत बना दी और उसमें उनका कोई लीगल कोई परिसीमन नहीं है। टेमरी ही राजस्व जमीन को आधा काट के मानक नियम बना दिया है। लेकिन मानक नियमों का कहना है कि हम लोग लाइट व्यवस्था, पानी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था नगर पंचायत की ओर से दे रहे हैं, इसलिए राजस्व वसूल रहे हैं। वो अतिक्रमण करके कर रहे हैं। हम उधर तो पूरा मतदाता टेमरी का है, मानक नियम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, राजस्व क्षेत्र ही नहीं। जिससे वसूला जा रहा राजस्व उनको विरोध करना चाहिए ना वहाँ जाकर कि हम नहीं देंगे। उधर पूरा मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं, फिर भी वो लोग मानक नियम के सीएमओ नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके पार्षदों के द्वारा उस क्षेत्र में प्रशासनिक धमकी दे रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं कि अगर टैक्स वसूली नहीं करेंगे तो हम नगर पंचायत की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे करके उन लोगों को कानूनी कार्रवाई डॉक्यूमेंट करके टैक्स वसूल है जबरदस्ती। कहाँ है शिकायत ले लो। हम लोग शिकायत लेके गए थे मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री साहब को दिए थे लेटर कि माना और टेमरी का सीमांकन करके दोनों सीमा को अलग अलग कर दिया जाए, ऐसे करके। और गजट प्रकाशन में कि माना के राजपत्र में कब उसको नगर पंचायत का दर्जा दिए और टेमरी को कोई सूचना ही नहीं दिया गया। तो जब उसको नगर पंचायत बनाए गए तो मुख्यमंत्री साहब के पास, पंचायत मंत्री साहब के पास, कलेक्टर महोदय को दिए थे, विधायक महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी को, तहसीलदार साहब को और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को और जिला पंचायत और जिला 5 दिसंबर 2025 को। क्या आश्वासन मिला वहाँ से मिले, हम सब प्रशासनिक विभाग में गए तो वहाँ से एक ही आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे ऐसे करके। और कार्रवाई अभी तक ठंडा बस्तर में चल रही है, शासन और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है सब जगह से। इसलिए हम लोगों को यहाँ लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के पास अपना बात रखने के लिए आना पड़ा। इसमें आप लोग दिए हो, अगर सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय भी जाए। लड़ना तो पड़ेगा भाई, अपना हाथ में छोड़ेंगे। हम लोग ये चाहते हैं, देखिए ये शारदा विहार का निवासी है, कुछ लोग और बैठे हैं, ये असमंजस की स्थिति में है मैं टैक्स टेमरी में बताऊं कि मानक में बताऊं, क्योंकि मानक का भी नोटिस निकल रहा है, टेमरी से भी जा रहा है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि शासन उसी चीज़ का हम लोग दिए हैं नोटिस आवेदन कि आप शासन वहाँ पे हमको चिन्हांकित कर दीजिए कि कितना ग्राम पंचायत का एरिया आ रहा है और कितना जो है नगर पंचायत से एरिया। इसके लिए विधायक जी और एक बार गए थे और एरिया भी हम लोग, एक छोटी सी नाली है जिसको मीना भवन के साइड से बोलते हैं, इस तरफ पूरा शारदा विहार आता है जिसमें से 90% मतदाता टेमरी की है और कुछ लोग हैं जो मानक में रहवासी हैं पुराने, वो आ करके यहाँ जमीन खरीद करके बस गए हैं शारदा विहार, वो लोग मानक में दे रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि उतना जगह को चिन्हांकित करते, क्योंकि पूरा मानक का आधा बस्ती ग्राम पंचायत टेमरी का राजस्व जमीन है और उस पार बस्ती का, लेकिन हम लोग उतना नहीं चाहते, जितना जो अधिकार में है उतना कर दे तो झगड़ा खत्म हो जाए। अपना मानक वाला अपना रखे, टेमरी वाला अपना रखे, इसमें असमंजस की स्थिति वहाँ पे रहवासी है। तो आप लोग की जो है आबादी भूमि है कि क्या बोलते हैं, आबादी नहीं, सब रजिस्ट्री लगानी है, आबादी नहीं है, पूरा एरिया टेमरी का पूरा एरिया आवंटन किया गया, जिसमें ऑलरेडी उसमें लिखा गया था कि ग्राम पंचायत टेमरी बांटा गया मानक में नगर पंचायत,
लेकिन हम लोग के पास आया था व्हाट्सएप की के माध्यम से कि उसमें जो प्रमाण पत्र दिया गया उसमें ग्राम पंचायत टेबल लिख के आया है। यही अब तो है रिकॉर्ड में तो राजस्व ग्राम है सर, माना कैंप का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके हिसाब से बोलेंगे कोई मुफ्ती जहाँ में गढ़ान है वो भी कुछ माना के में चले जाए। वो तो वोट के चक्कर और में पूरा हमारा टीम नहीं गया सर, ग्राम पंचायत पूरा। हम लोग तो हाँ कांग्रेस में बढ़ती क्या भाजपा? नहीं, हम लोग समझते नहीं, हम लोग जनता है। वो ठीक है, लेकिन एक होता है किसी में पार्टी के लिए झुकाव या उसका समर्थन। नहीं, पार्टी वाला नहीं जाना, पार्टी वाला नहीं जाना। जितना हम गाँव हमारा सीमा वहाँ का वाला एक विषय है, निजी विषय है, और हमारे वहाँ का बहुत आर्थिक क्षति हो रहा है और पंचायत चलाने में भी बहुत परेशानी हो रहा है। मतलब आर्थिक क्षेत्र का पूरा कोई लोग टैक्स वसूल ले रहे हैं। कितना परसेंट का कमी आ गया होगा आपके पास? ये 2 वार्ड करने से 30% का आपका 2 वार्ड 30% टैक्स बता रहा था जो राजस्व और 18 से कितना होता? मतलब 18 में ज्यादा टैक्स नहीं बन रहा है। कोई किसान ज्यादा है ना, जमीन है गाँव का उस एरिया में जाता है, बाकी तो बस्ती हो इसी एरिया में। आबादी जमीन गाँव में गाँव आबादी जमीन में है। लेकिन वो जो 2 वार्ड दिया है वो पूरा लगानी जमीन है।